मेहताब साहब, एविडेंस है इस बात का? मैं सवाल मेरा ये है। जी, एविडेंस जो है वो अपना तस्लीम साहब के जो रिटन जो स्टेटमेंट है उसको उसको तस्लीम किया जाता है एज एविडेंस। यह कंस्पिरेसी का एलिगेशन है। कंस्पिरेसी यानी कि दो या ज्यादा बंदे जो है उन्होंने इकट्ठा मिलकर उनकी साजिश प्लानिंग थी कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने को। तो एज फार एज एविडेंस इज कंसर्न, सिर्फ उनका जो डिक्लेरेशन होता है स्टेटमेंट में कि जो बोला है वो सच बोला है, उसको तस्लीम किया जाएगा एज एविडेंस। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि ये जो नवाज शरीफ साहब चले गए हैं वो इसीलिए गए हैं आप समझते हैं? और फिर अगर एविडेंस था तो दो स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं इनकी, आपके क्लाइंट की पुलिस के पास, तो फिर उनको बाहर जाने की इजाजत क्यों दी गई है? नवाज शरीफ साहब बड़ी आसानी से चले गए वहां से। असल में वो बाहर जाने की इजाजत वो प्रोहिबिशन तभी वो दे सकते हैं जब वो इंटरव्यू के बाद, तो क्योंकि अभी तक नहीं हुआ और ये अरेस्ट नहीं हुए, तो इसलिए पुलिस जो है ये जो कंडीशन है, बेल कंडीशन कहते हैं, उनको मौका नहीं दिया गया यह कंडीशन जो है लाने को। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई फर्दर पुलिस लंदन की करेगी और कोई इस हवाले से कुछ लोगों के बयानात या इंटरव्यूज कुछ करेगी पुलिस? असल में कंस्पिरेसी में जो लोग उस मीटिंग में थे उनके खिलाफ अभी भी पुलिस जो है फर्दर कार्रवाई कर सकती है। नवाज शरीफ साहब तो जल्दी बाहर चले गए हैं, तो जाहिर है कि वो देखेंगे कि जब वो वापस आएंगे तो उनको फिर मजीद वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब साहब आपका। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।